दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो यास्कावा वीएफडी प्रोग्रामिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को प्रोफेशनल लेवल पर सीखना चाहते हैं। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा सीक्रेट फंक्शन जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, यानी यास्कावा वीएफडी के पैरामीटर्स को लॉक और अनलॉक कैसे किया जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारी वीएफडी की सेटिंग कोई दूसरा बंदा चेंज कर देता है या गलती से पैरामीटर्स तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर प्रॉपर रन नहीं करती। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यास्कावा J1000 या यास्कावा V1000 वीएफडी में पैरामीटर्स को मुकम्मल तौर पर लॉक कैसे किया जाता है, ताकि कोई भी बंदा सेटिंग चेंज ना कर सके। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पैरामीटर A101 और A104 के बाद A105 को किस तरीके से लेके आते हैं। A105 को लेके आने के लिए हम A104 के बाद स्टॉप बटन और अप एरो को प्रेस करते हैं, तो इसके बाद हमारा A105 आ जाता है। और 05 यानी 05 कोड के जरिए हम VFD की प्रोग्रामिंग को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका VFD पहले से लॉक्ड हो और पैरामीटर्स ओपन ना हो रहे हों, तो हम ये भी सीखेंगे कि इसे अनलॉक कैसे किया जाता है और फैक्ट्री एक्सेस दोबारा कैसे हासिल की जाती है। आप ये भी सीखेंगे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन क्यों जरूरी होती है, इंडस्ट्रियल मशीन्स में पैरामीटर लॉक क्यों इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से अपनी VFD सेटिंग को महफूज रखा जाता है ताकि कोई ऑपरेटर या टेक्नीशियन गलत तब्दीली ना कर सके। अगर आप VFD वायरिंग, PLC, HMI, मोटर कंट्रोल, इंडस्ट्रियल पैनल्स और ऑटोमेशन को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल और नॉलेजेबल होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद यास्कावा VFD का पैरामीटर लॉक और अनलॉक करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा।